हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो कल मैं जो वीडियो डाली थी ना, मतलब पिछला वीडियो जो मेरा था जब मैं मायके गई थी तब का है, तो वो सारा मैं पूजा से पहले तक का वो वीडियो था। और अब मैं जो डाल रही हूँ, जब गोदान का मतलब पूजा शुरू हुआ था उसके बाद का डाल रही हूँ, तो उसके बाद का वीडियो आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये आप लोगों के वहाँ भी होता है। अगर होता है तो बताइएगा, नहीं होता है तो भी बताइएगा। हालांकि हिंदू धर्म में गोदान का तो मतलब नियम है ही, सब लोग करते हैं, लेकिन जिसके यहाँ मतलब कहीं कहीं नहीं भी होता होगा, हर जगह का रिचुअल्स एक तरीके का नहीं होता है, या हर रिलीजन में नहीं होता है। हम लोगों के रिलीजन में, हिंदू धर्म में तो होता ही है। तो हो सकता है कि कोई मतलब हो जो गैर हिंदू धर्म से रिलेट करता हो, तो वो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा था। और ये भी गए थे। हाँ, मजा आया था बस। मज़ा आया था ना? मजा नहीं आया था, वहाँ पे गर्मी लग रहा था तो हम चले गए थे वापस घर। अच्छा, इनको बगीचे में गर्मी लग रहा था क्योंकि हम लोगों का जो घर है ना वो ऊपर है, मतलब धरती पे है, तो इस वजह से ना गाय वहाँ चढ़ ही नहीं पाती। तो फिर नीचे हम लोगों का बगीचा है, मतलब नीचे नीचे, तो वहाँ गोदान हुआ था जाके कि गाय को कैसे सीढ़ी पे चढ़ाएंगे, उसको भी दिक्कत होगा। और फिर उसमें जो वो नदी बनाया जाता है, तो वो फर्श पे कैसे नदी बनता, तो इसलिए बागीचे में जाके गोदान किए थे हम लोग। तो वो आप लोग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा था। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह सुबह पंडित जी आ गए सत्यनारायण भगवान का कथा कहने के लिए। तो मुझे जाना था सबको बुलावा देने के लिए, तो मैं सबको बोल के आई थी, तो सब लोग फिर मोहल्ले के आए थे कथा सुनने के लिए। तो सबसे पहले होगी कथा, उसके बाद होगा गोदान। तो यहाँ कथा सुनने के लिए सब लोग बैठ गए हैं। और मेरे घर में देखिए, मेरे भाइयों को छोड़ के सब लोग रेडी हो गए थे, नहा के और बैठ गए थे पूजा सुनने के लिए। और ये देखिए छोटी सी प्यारी सी बच्ची, बहुत अच्छी है, मेरी बेटी की ये फ्रेंड है। और जब वो नानू के घर जाती है तो इसी के चक्कर में जाती है। और यहाँ लगभग लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। और ये मैं हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मैं ये सब कर रही थी, तो मैं इसमें अपना भी कर ली। और यहाँ ये मेरे चाचा, पापा और भैया लोग हैं जो कि वो रक्षा बंधवा रहे हैं, जो कथा में बांधा जाता है, मौली सूत्र जिसको बोलते हैं, रक्षा सूत्र भी बहुत लोग बोलते हैं। और मम्मी पीछे से हैंकी दे रही हैं सबको सर पे रखने के लिए। और कथा होने के बाद सब लोग बैठ के मिल के हवन किए। और हवन करने के बाद सब लोगों को बैठा के हम लोग खाना वाना खिलाएंगे। और खाना खिलाने के बाद फिर आराम से होगा गोदान। और ये कथा पूजा ज़रूरी होता है, तो ये सबसे पहले हो गया था, सुबह ही में हो गया था, क्योंकि आप मतलब कुछ अगर फंक्शन है ना, तो जितना जल्दी काम करो उतना ही सही होता है। और यहाँ पे हो रही है रात के खाने की तैयारी, तो धीरे धीरे खाना बन रहा है। और मेरा भाई सुबह सुबह पहुँचा था, जो कि मुक्कू को लेके खिलाता भी है और इसको परेशान भी बहुत करता है। उजाला सुप्रीम ओके डरवावत। और पूजा ख़त्म होने के बाद हुआ आरती, और बारी बारी से सब लोग किए आरती। और आरती करने के बाद ये मुक्कू जो है ना, वो मुझे परेशान कर रही थी। मतलब इसको मैं खाना खिला रही थी या कुछ भी खिला रही थी, ये कुछ भी नहीं खा रही थी लड़की। और जब तक वहाँ रहती है ना, इसको खेलने का बस रहता है कि मुझे खेलना है, और किसी भी चीज़ से इसको मतलब नहीं रहता है। मैं पकड़ पकड़ के लेके आती हूँ और ये भागती है। तो बाहर धूप बहुत हो गई थी, इसलिए कुछ लोग इस रूम में बैठे थे, कुछ दूसरे रूम में बैठे थे। मतलब जो दरवाजे के पास रूम है ना, सब में लोग घुस घुस के जहाँ जगह मिला सब बैठे थे। और ये आई थी नाव में और पैर भरी थी, क्योंकि मुझे ये वाला कलर लगवाना बहुत पसंद है, तो सबको बिठा बिठा के कलर लगा रही थी। और यहाँ बुआ को जो चाची लोग थी वो बैठ के चिढ़ा रही थी, और ये चिढ़ चिढ़ के सबको बोल रही थी कुछ कुछ बात, ऐसे हंसी मजाक चल रहा था। और ये सब करने के थोड़ी देर बाद हम लोग आ गए बगीचे में, जहाँ की गोदान होने वाला था।
और सब लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। और ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रिचुअल्स है जीवन का, जिसको सबको करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि जो जो चीज़ें हम लोग दान करते हैं, देते हैं ना, तो जब मरने के बाद जो दूसरी दुनिया होती है वहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये आ गई थी गैया, और गैया की हो रही थी पूजा, क्योंकि मतलब गोदान में ये परंपरा है ना कि जिस गाय को आप दान कर रहे हैं ना, उसका मतलब वो गाय सुंदर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और गाय के हर अंग में जो है किसी न किसी देवी या देवता का वास होता है। तो हर अंग की पूजा होती है, जैसे आगे के पैर का, पीछे के पैर का, वो सर का, माथा का, और गाय को बाकायदे श्रृंगार किया जाता है। उसको सारी चीज़ें गाय को मतलब चढ़ाई जाती हैं या सजाई जाती हैं, जो कह लीजिए माला पहनाइए, वस्त्र पहनाइए, हार टीका लगाइए, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये सब करने के बाद इसका मतलब उल्लेख जो है एक गरुड़ पुराण में भी है और महाभारत में भी है। और जब गोदान किया जाता है ना, तो हाथ में घी, दूध, काला तिल और गाय का पूंछ लेके और फिर उसके बाद गोदान किया जाता है। गंगा जल से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मतलब मरने के बाद जो बैतरणी नदी है ना, उसको ये गाय पार कराती है। मतलब उसका पूंछ पकड़ के लोग इस पार से उस पार हो जाते हैं। और दान वान खूब अच्छे से दीजिए कि वहाँ मिलेगा। और यहाँ जो पंडित दान लेने वाला है ना, वो भी मतलब उसके पास भी सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे उसका पूरा परिवार बना रहे और पति बच्चे रहे, वो कथा अच्छा कहने और सुनने वाला हो। और यहाँ पे देखिए जैसे पूंछ पकड़ के पार किया जाता है, तो वो दादी पार की हैं। और मतलब हाँ, वो पंडित के बारे में जो बता रही थी मैं, कि पंडित की पत्नी हो, उसके बच्चे हों, मतलब उसके पास वो सारी चीज़ें हों जो गृहस्थ जीवन में ज़रूरी होती हैं। और इसके बाद सब लोग, जितने लोग रिश्तेदार थे या जो लोग भी आए थे, वो अपना अपना कुल गोत्र का नाम लेके और फिर कुछ दक्षिणा दे रहे थे पंडित जी को। और हम लोग सामान वामान भी लेके गए थे। जितने लोग आए थे वो अपना जो हिसाब से साड़ी कपड़ा जो भी था लेके गया था और दान किया था। आपन नाम लेलेम गतः उन्नति नाम लेलेम गोत्र वाक्यम गोत्रस्य गोत्रस्य नहीं जाना वत्स गोत्र उत्पन्नो मम देवानां तमहं च यथा यथा द्रव्य दक्षिणाय सर्व स्थानं देवानां तमहं च कर्मणे तुभ्यं संप्रदयं स्वस्ति। मम्मा मुझे पिचकारी चाहिए, पिचकारी चाहिए, मुझे पिचकारी चाहिए, पिचकारी चाहिए, मुझे पिचकारी चाहिए। ठीक है, ले लेना भाई। मुझे फिर उसके बाद मुक्कू को डोनट खाने का मन किया, तो अपने मामा के साथ चली गई बलिया डोनट लेने के लिए। और फिर दूसरा पिचकारी भी लेके आई। और अब हो गई थी शाम और खाना लग गया था, लेकिन अभी पंडित जी लोग खाए नहीं थे। जब तक वो लोग ना खा लें तब तक कोई नहीं खा सकता है। ये बनी है दाल, ये है राइस, ये है मिक्स वेज। दिख रहा है? जूम कराएं, इधर नजदीक ले जाना। हो गया। ये क्या है? पनीर। रुकी जा। ये है आलू गोभी। ओके, ये कचौड़ी। नाइस। और ये है सारी चटनी, बुनिया, ये और ये है स्पेशल काट के डिलीवरी। हाँ, ये है पूरी। तो ये है हम लोगों का मेन्यू, हम लोगों का नहीं, हमारा में। तो ये है हम लोगों का खाने का मेन्यू। हम लोग बाहर खाना शुरू कर दिए खाना, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अब अभी इस टाइम हम लोग को अलाउड नहीं है कि बाहर निकले, क्योंकि बाहर से लोग सब जेंट्स लोग खाना खा रहे हैं, तो मैं नहीं जा सकती। सबके आने से पहले मैं वो खाने वाला वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ जल्दी से जाके, क्योंकि अभी घर ही के कुछ लोग हैं, तो इस वजह से अब वेट करना पड़ेगा। जब सब लोग खा लेंगे, जब लेडीज़ एक बार जाएंगी तभी जाऊंगी मैं।
तब जेंट्स लोगों को स्टॉप किया जाएगा कि आप बीच में मत घुसिए, पहले लेडीज़ खा लेंगी अब फिर। तो अभी पहले जेंट्स खा रहे हैं, फिर जब सारी लेडीज़ इकट्ठा हो जाएंगी वो जाएंगी तो ये लोग को रोक दिया जाएगा, तो फिर ही जाएंगे अब। और यहाँ पे धीरे धीरे अब खाना पीना शुरू हो गया था और इसके बाद मैं भी बिज़ी हो गई थी। अब लोग आ रहे थे खाना खाने के लिए और ये तीनों चारों लोग लगे थे, ये मेरे भाई थे, ये सब खाना खिलाने का काम कर रहे थे। और यहाँ पे बन रही थी पूड़ी, जो कि बलिया की फेमस पूड़ी है, ये कहीं नहीं बनती है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ एरिया में गाजीपुर में बनती है, कुछ एरिया में बनती है, और ये पूरे बलिया में यही पूड़ी बनती है। मुझे लगता है पूरे भारत में कहीं इतनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ नहीं मिलती होंगी, बनती होंगी, पर हमारे बलिया में ये ज़रूर बनती है, हर किसी के घर में बनती हैं। और यहाँ पे ना सब लेडीज़ लोग वेट कर रही थी कि अब खाना मिलेगा, अब खाना मिलेगा, लेकिन भीड़ दरवाजे की कम हो नहीं रही थी, इसलिए गली में बैठ के सब जन खाई थी। और गली में घुस घुस के, जैसे ट्रेन के डब्बे में आदमी बैठता है ना, वैसे बैठ के खाई थी लोग, क्योंकि स्पेस इन लोगों को नहीं मिल रहा था कि ये लोग बाहर जाके खा पाएँ। तो ये लोग अपना अंदर ही बैठ के खा ली, कैसे भी मैनेज की थी। और जब हम बोले तो ये लोग हंसने लगी, बोली नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ बैठ के खा लेंगे। कहाँ यहाँ लोग के डाली गली में बैठल वाला सीधे ट्रेन के बोगी जैसा लगा था कि ट्रेन के बोगी में बैठल वाला। मेरे घर के वेटर, ये सबसे बड़ा वेटर है, ये बहुत अच्छा सर्विस देता है, और ये भी वेटर है, क्रेडिट गोज़ टू हिम। ये छोटू वेटर है, ये सब भी वेटर ही हैं। पहले बताया था दो मोटू वेटर, तू पहले ही में ब्लॉग में मैंने ये मार्केट वैल्यूएशन कम करेंगे। इतने खूबसूरत लोग ब्लॉग में मत डालिएगा। नहीं, हम डालेंगे। हमारे ड्यूटी नहीं। तो सब लोगों के जाने के बाद, खाने के बाद जब दरवाज़ा खाली हो गया तो होली का प्लान होने लगा। और मेरी चाची एकदम कलर लेके तैयार थी, और एक आए थे इनके जीजा, उनके पे जाके दौड़ के गई, खाना खा रहे थे और रंग वंग लगाई खूब अच्छे से और वापस चले आए। बेचारे वो कंफ्यूज थे कि रंग लगा है कि क्या हुआ है, देखे भी नहीं। और इसके बाद फिर सारा बहुत हम लोग रात में होली खेले थे, और ये हमको गए थे 11 बजे रात को लेने के लिए। और ये भैया हैं इनके, उनको भी खूब पकड़ पकड़ के रंग लगाए थे सब। ये सारे मेरे भाई जगे हुए थे 11:30 बजे तक, बस वेट कर रहे थे कि जीजा आ जाए, उसके बाद हम लोग पहले लगाएंगे रंग, उसके बाद कुछ बात होगी। और पकड़ने के बाद इनको बहुत सारा रंग, अबीर, गुलाल सब लगाए। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय।